देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमला हुआ है ये कोई साधारण हमला नहीं है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं, और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती है। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं, और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है, मेडिकल रिपोर्ट आनी। नोबल ऐसे हमलों से टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है, न कमजोर कर सकता है। मुख्यमंत्री जी का मनोबल मजबूत है। जन सेवा के लिए, जन सुनवाई के लिए, अपने कामों के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इस प्रकार का कोई भी काम रुकेगा नहीं। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेडिकल MLC एक बार ठीक से हो जाए, और ये रिक्वेस्ट उन्होंने अभी मानी है। थोड़ी देर में मेडिकल होगा, पर इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है, और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसकी जड़ों तक दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। सर, क्या विपक्षी पार्टियों का देखिए कौन है इसके पीछे, ये सामने आ जाएगा। मैं इसके बारे में आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं केवल 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक, कि हमला बहुत भयानक है, गंभीर हमला हुआ है, हल्का हमला नहीं है कि कोई सोचे कि ये कोई राजनीतिक विरोध था। ये मारने की नीयत के साथ हमला किया गया है। दूसरी बात यह है कि साजिश करके, प्लान करके किया गया है। और तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदया का मनोबल पूरी तरह से मजबूत है, और इस हमले से, इस प्रकार के कृत्य से और ज्यादा मजबूत हुआ है। एक भी पेपर, एक भी कागज इस व्यक्ति के हाथ में नहीं था किसी भी मुद्दे का। तो ये व्यक्ति कोई मुद्दा लेकर आया हुआ ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ये इरादा लेकर आया था मारने का। हम लोगों ने जो भी और लोगों से बात की, आसपास उपस्थित लोगों से, सुरक्षा कर्मियों से, फुटेज में किसी में भी व्यक्ति के पास किसी भी मुद्दे का कोई भी कागज नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री जी ठीक है। उनको हमलावर ने पिछले 1 दिन से रेकी कर रहा था। वो शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी के घर भी गया था। उसने वहां भी जाके सारी वीडियो बनाई। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं। ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिराकर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है, और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली है कल की, जो जब वो वहां पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं। जैसे अभी परवेज जी ने बताया, जन सुनवाई जारी रहेंगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी, और दिल्ली के काम किसी सूरत में नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा, धमकाएगा, तो उनके काम में कोई फर्क आएगा। जन सुनवाई भी जारी रहेगी, और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी, और किसी भी तरीके का उनके मन के ऊपर दिल्ली के लोगों के काम को लेकर रुकने का कोई भी कारण नहीं है। इसलिए बस हम ये बताना लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी कम थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लोगों से मिलती हैं। अक्सर आपने देखा है कि वो इस चीज में सुरक्षा को बीच में नहीं आने देती, और एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज भी बनता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सहूलत देकर मिला जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही कारण मुझे लगता है कि उसके ध्यान में था
कि हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना किसी सुरक्षा के मिलती हैं, इसी का उसने लाभ उठाने की कोशिश की। मानसिक स्थिति क्या है अभी मुख्यमंत्री की, क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल मानसिक तौर पर वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको मन में दिल्ली की सेवा के प्रति अच्छे भाव भी हैं और दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी सेवा में करेंगी। वो अपने निश्चय से और अपनी दिल्ली की सेवा के प्रति किसी तरीके से भी निडोल हैं, बिल्कुल नहीं।